महत्वपूर्ण है। सेट 2, सेट 3, सेट 4 सारे कंप्लीट करवा दिए गए हैं और प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। सेक्शन ए जिसमें लिखा हुआ है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। यहाँ पर बताया गया है कि इस पैसेज को केयरफुली होकर पढ़िए और इसके आंसर दीजिए। पहले हम इस पैसेज को पूरा समझेंगे कि इसमें बात किसकी हो रही है, ठीक है। देखिए, इंदिरा गांधी वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यहाँ पर बताया गया है कि जो इंदिरा गांधी जी हैं वो क्या थी, हमारे देश की प्रथम प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, महिला प्रधानमंत्री। इसके बाद आगे बताया गया है कि शी वाज बोर्न इन इलाहाबाद नवंबर 1970। यहाँ पर बताया गया है कि इनका जन्म इलाहाबाद में 19 नवंबर 1997 में हुआ था। यहाँ पर फिर आगे बोला है कि शी वाज द ओनली चाइल्ड ऑफ पीटी जवाहरलाल नेहरू एंड कमला नेहरू। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आगे बताया गया है कि ये जो है किसकी लड़की थी, ये थी आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू की एकमात्र मतलब पुत्री जो थी यही थी। अब यहाँ पर बोला गया है बच्चों की इंदिरा वाज अ लवली चाइल्ड। ये जो इंदिरा जी थी वो बहुत ही मतलब प्यारी थी, तो उनको उनके घर में क्या बोलते थे, सो हर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स कॉल हर, क्या बोला जाता था बच्चों, ऐसा मत सुना करो, इंदिरा प्रिया दर्शनी। क्या बोला जाता था उनको, इंदिरा प्रिया दर्शनी, मतलब कि उनको प्यार से सब लोग उनके घर में उनके पिताजी, उनकी माताजी और उनके दादा दादी क्या बोलते थे, इंदिरा प्रिया दर्शनी, ठीक है। आप देखिए, दे लिव इन अ बिग हाउस। वो कहाँ रहती थी, एक बहुत बड़े घर में रहती थी। एंड इट्स नेम वाज आनंद भवन। उस घर का नाम क्या था, जो बहुत बड़ा आलीशान घर था उनका, उस घर का नाम था भाई आनंद भवन। इसके बाद अगर हम आगे बात करेंगे तो इसमें लिखा है, आगे क्या लिखा है कि लिटिल इंदिरा हैड मैनी डॉल्स। जो छोटी इंदिरा थी उसके पास बहुत सारी डॉल्स थी। एंड सम ऑफ देम वर, यहाँ देखिए, सम ऑफ देम वर फ्रॉम फॉरेन, शी लव टू प्ले विथ देम। यहाँ पर बताया गया है कि कुछ जो डॉल थी वो कहाँ से, विदेश से आई हुई थी, फॉरेन से आई हुई थी, और वो उनके साथ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी उन सारी डॉल के साथ खेलकर। फिर आगे बताया गया है कि सी ड्रेस्ड देम लाइक ब्राइड्स एंड ब्राइड्स ग्रूम, और राजा एंड रानी, सत्याग्रही एंड पुलिसमैन। यहाँ पर देखिए आगे बताया गया है कि वो उन्हें मतलब उन जो भी ड्रेस थी, मतलब जो भी डॉल्स थी उनको कैसे ड्रेसअप करती थी, लाइक अ ब्राइड एंड ग्रूम, मतलब कि एक जो मतलब लड़की शादी करने वाली होती है, लाइक पूरी दुल्हन बना देती है और एक को पूरा दूल्हा बना देती है। ब्राइड मतलब दुल्हन होता है, ग्रूम मतलब दूल्हा होता है। तो वो कैसे ड्रेसअप करती थी उनका, लाइक अ ब्राइड, ग्रूम और राजा रानी, और या फिर सत्याग्रही या फिर पुलिसमैन की तरह। तो इन तरीके से उनके वो डॉल और जो भी उनके पास थी उनको ड्रेसअप करती थी वो। आगे हम लोग देखेंगे। देखिए, ये कॉमन सी चीज़ें हैं जो सबके पास होती थी, बट वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की लड़की थी। और इसके बाद वो हमारे देश की प्रथम महिला रह चुकी हैं, क्या, प्रधानमंत्री, प्रथम महिला प्रधानमंत्री रह चुकी है। तो शायद इसलिए उनकी छोटी छोटी चीज़ों को पॉइंट आउट किया गया है। एट द एज ऑफ 4 इंदिरा वेंट टू गांधीज आश्रम एट साबरमती, देयर शी स्लेप्ट ऑन द फ्लोर एंड एट सिंपल फूड। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर देखिए बताया गया है कि फिर उनकी मतलब वो 4 साल की उम्र में एट द एज ऑफ 4 वो कहाँ चली गई थी, आपके गांधी जी के आश्रम में चली गई थी, जो कि साबरमती आश्रम था। और वहाँ पर वह फ्लोर पे ही सोती थी, मतलब ज़मीन पर सोती थी और बहुत सिंपल खाना खाती थी। मतलब कि फिर उन्हें बहुत सादगी वाला जीवन व्यतीत किया था। कहाँ, जहाँ पर वो गांधी जी का आश्रम गई थी ना, वहाँ पर, जो कि आश्रम का नाम था आपका साबरमती। तो आपको आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पूरा पैसेज क्लियरली समझ में आया होगा, वर्ड टू वर्ड समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो आप सही सही फिल करके बताइएगा मुझे। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट लिखा है कि इंदिरा गांधी लिव्ड इन, इंदिरा गांधी कहाँ रहती थी, कमला भवन, आनंद भवन, नेहरू भवन, गांधी भवन। आप लोग बताइए, 1 2 3 4 5।
बताइए बताइए, टाइम आउट। अब आप बताएंगे या मैं बताऊं? आनंद भवन में कहाँ रहती थी? आनंद भवन में। हमने इसको जब पढ़ा था, मैंने जब आपको पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि सी लिव्ड, सॉरी, दे लिव्ड इन अ बिग हाउस, इट्स नेम वाज आनंद भवन। वो एक बहुत बड़े घर में रहते थे जिसका नाम था आनंद भवन। तो ये सिंपल है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये आनंद भवन की बात हो रही। सेकंड बताइए, एट व्हाट एज इंदिरा गांधी वेंट टू गांधी आश्रम? वो कौन सी एज में गांधी आश्रम चली गई थी? तो आप थोड़ा सा नीचे आगे देखिएगा। एट द एज ऑफ 4, क्या बोला? 4। तो मतलब कि कौन सी एज में गई थी वो? उनकी एट द एज ऑफ 4 में वो कहाँ चली गई थी? गांधी जी के आश्रम, जिसका नाम था साबरमती आश्रम। ठीक है, अब देखिए, गांधी आश्रम बाज एट, गांधी जी का आश्रम जो था वो कहाँ था? इलाहाबाद में, लखनऊ में, दिल्ली में या साबरमती में? तो बच्चों, मैंने आप भी जस्ट आपको पढ़ाया है कि गांधी आश्रम एट साबरमती। क्या है? साबरमती। तो आंसर आपका सिंपल है कि आंसर है आपका 4th वाला, साबरमती। यहाँ पर फर्स्ट में मैंने बताया था कि कौन सा आंसर है? आनंद भवन। सेकंड का वी है 4। और फिर अब आगे देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? आपको बताना है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखिएगा। और यहीं पर आपको बताया था कि इंदिरा गांधी जो थी वो क्या थी? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थी, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ई देखेंगे तो विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स न्यूली मैरिड मैन? अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो आपका, एक मिनट, सिंपल सी बातों में सिंपल शब्दों में बताती हूँ आप सभी को। जिस व्यक्ति की नई नई शादी होती है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि ब्राइड ग्रूम्स को ही ये बोला जाता है। ठीक है, मतलब कि जो दूल्हा होता है उसी को बोला जाता है। वो ही न्यूली मैरिड कपल होता है, न्यूली मैरिड मैन होता है। तो आपको सिर्फ मैन का बताना है, तो यहाँ पर आप क्या लिखिए? ग्रूम लिखिए, GOOR, ग्रूम। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दिया है ग्रूम। ठीक है, तो आपको सिर्फ यही उठा के लिखना है। आपने ध्यान से पूरा पैसेज समझा है तो आपको सारे आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए पैसेज नंबर 2 देखते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। अगर आपने पहला पैसेज ध्यान से पढ़ा है तो अगर ये पैसेज अगर आपका मेन बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है तो आपको इसे करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अगर नहीं किया है तो आपको दिक्कत होगी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप एक बार पूरा पैसेज ध्यान से सुन लें। ठीक है, अगर इसका देखेंगे तो वाटर वी ऑल नो वैल्यूएबल एसेट एंड मोस्ट विटल फॉर द कॉन्टिन्यूअस ऑफ लाइफ। देखिए यहाँ पर बताया गया कि जो पानी है, जो जल है, वो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पानी कितना वैल्यूएबल है, मतलब बहुमूल्य हम सभी के लिए, और कितना आवश्यक है हमारे जीवन के निर्वाह के लिए, हमारे जीवन को कंटिन्यूअस करने के लिए, जो है जिंदगी के लिए, हमारी जो हमारी लाइफ है उसके लिए जो पानी है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहाँ पर? ऑन अर्थ, मतलब इस पृथ्वी पर। सिंपल है। सो देयर इज अ नीड टू यूज वाटर, एक मिनट रुकिएगा, सेंसिबली। तो ये ज़रूरत है, ये मतलब ऐसा सोचना चाहिए, और ये ज़रूरत की बात है कि हमें पानी का उतना यूज़ करना चाहिए, हमें पानी का यूज़ सेंसिबली यूज़ करना चाहिए, मतलब कि ऐसा यूज़ करना चाहिए जितना आवश्यक है उतना ही यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पानी को फालतू फेंक रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एज अ रिस्पॉन्सिबल एजुकेटेड inhabitants of his planet Earth, it is our duty to, एक मिनट रुकिएगा, ये बहुत पास लिखा है। It is our duty to create our awareness among other to be part of water conscious community। देखिए यहाँ पर आगे बताया गया है कि एक एजुकेटेड या एक रिस्पॉन्सिबल, मतलब एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण, और मतलब एक एजुकेटेड पढ़े लिखे इंसान होने के कारण इतना तो हमें ज्ञान होना चाहिए कि इस प्लानेट पर, इस अर्थ पर, इस पृथ्वी पर ये हमारी ड्यूटी बनती है, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि लोगों के बीच हम क्या करें, ये जागरूकता फैलाएं कि पानी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, हमारी ज़िंदगी के लिए और हमारी ज़िंदगी के निर्वाह के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए, मतलब पूरी सोसाइटी के लिए पानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आगे बोला गया है कि वाटर शुड बी यूज्ड
स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू अवर नीड एंड रिक्वायरमेंट। यहाँ पर आगे बताया गया है कि पानी का यूज़ स्ट्रिक्टली करना चाहिए, मतलब आपका ऐसा यूज़ करना चाहिए ताकि पानी का मतलब पानी वेस्ट ना हो, और जितनी ज़रूरत है आप उतना यूज़ करिए। मतलब पानी का वेस्ट ऑफ नहीं होना चाहिए, जितना रिक्वायरमेंट है, जितनी आपको नीड है, जितनी आपको आवश्यकता है उतना पानी यूज़ करें आप लोग। आगे देखिए, एक मिनट रुकिएगा। द नीड टू conserve water both at home at school should be रेडिक्रिएटेड अमंग स्टूडेंट्स। देखिए अब यहाँ पर आगे बताया गया है कि पानी जो है, पानी का जो यूज़ है, सिंपल सी बात है, ये बताया गया है कि पानी को कंजर्व करना मतलब कि संरक्षण प्रदान करना कितना आवश्यक है। घर पर भी स्कूल पर भी दोनों जगह हमें क्या करना चाहिए, बच्चों के बीच, जो स्टूडेंट होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, उनके बीच अवेयरनेस फैलानी चाहिए ताकि वो समझ सकें कि पानी की आवश्यकता और पानी की मतलब ये समझना कि पानी हमारे लिए कितना वैल्यूबल है, ये समझाना हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है। आगे देखिए मैंने आगे लाइन करी है, वी नीड टू रिड्यूस यूज ऑफ वाटर, अवॉइड वेस्टिंग वाटर एंड इम्प्रूविंग वाटर मैनेजमेंट एंड अडॉप्ट प्रैक्टिस लाइक रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रिसाइकलिंग, ईटीसी। देखिए यहाँ पर आगे बताया गया है कि हमें ज़रूरत है रिड्यूस करने की, समाप्त करने की पानी के मतलब वेस्ट ऑफ यूज़ को। हमें चीज़ों को वेस्ट करने से मतलब जब हम अवॉइड वेस्टिंग वाटर, मतलब कि जैसे कई बार ये होता है कि हम जैसे नल चालू है या फिर पानी टंकी चालू है प्लास्टिक की, तो वो चल रही है, ऊपर पानी जा रहा है, अब वहाँ से पानी गिर भी रहा है, भरा चुकी है टंकी, तो हम आधे घंटे में जा रहे हैं, 30 मिनट में, तो ये हमारा ये है कि हमें इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए कि हम इस तरीके से पानी को जो बर्बाद कर रहे हैं इसको ऐसा ना करें। सिंपल ये बताया है इसमें। एंड इम्प्रूव वाटर मैनेजमेंट एंड अडॉप्ट प्रैक्टिस लाइक अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड रिसाइकलिंग ईटीसी। और हमें अडॉप्ट करना चाहिए, मतलब कि हमें सीखना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए, इन चीज़ों को अपने अंदर लेनी चाहिए कि रेन वाटर से हम हार्वेस्टिंग मतलब ये पानी इकट्ठा कैसे करें। रेन वाटर का बहुत सारे पानी हम इकट्ठा कर सकते हैं खेतों में, इसके बाद हम पॉन्ड्स बनाकर आपका या फिर कुछ वेल्स क्रिएट करके, मतलब जो कुएँ होते हैं उनको बनाकर हम पानी को एकत्रित कर सकते हैं, और जब हमें यूज़ करना हो तब हम कर सकते हैं उसको भी, ठीक है। और आगे बताया गया है कि रिसाइकलिंग इट से भी मतलब फिर से पानी का यूज़ करना इस तरीके से। फिर आगे बताया गया है कि वाइल लर्निंग, एक मिनट रुकिए, पहले इनको कट करने दीजिए। वाइल लर्निंग टू implement water conservation principles, a few activity can prove to our advantage। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जब हम ये सीख जाते हैं कि पानी को कंजर्व कैसे किया जाए, पानी को संरक्षित कैसे किया जाए, हम पानी को संरक्षण देने के लिए हमारे कुछ सिद्धांत प्रिंसिपल बना लें। ये प्रिंसिपल स्कूल में बैठने वाले प्रिंसिपल नहीं है, इस प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, ठीक है, आपके आदर्श। तो कुछ हमें कुछ एक्टिविटीज से ही हम ये प्रूव कर सकते हैं कि पानी को बचाने में हमारा कितना एडवांटेज है। मतलब हम ये सीख जाते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों से ही हमें ये ज्ञात होने लगेगा, हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि पानी को बचाना हमारे लिए फ़ायदेमंद है। दीज इंक्लूड एनी बेनिफिटिकल, एक मिनट रुकिएगा, हाँ, बेनिफिटिकल reduction in water loss, in use waste of resources, avoiding any kind of damage to water quality, improve water management practice that enhance the beneficial use of water। अब आगे देखिए, आगे बोला गया यहाँ पर ये बताया गया है कि पानी की जो कमी हो रही है, जिससे हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि हम पानी का बहुत ज़्यादा लॉस कर रहे हैं, पानी की कमी आ रही है। और इसके बाद इट यूज़ एंड वाटर ऑफ रिसोर्सेज, और पानी के जो संसाधन है वो भी मतलब उतने सोर्सेसफुल नहीं है जिनका हम यूज़ कर पाते हैं। आगे बोला गया है कि अवॉइड एनी काइंड ऑफ डैमेज टू वाटर क्वालिटी एंड इम्प्रूव वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस दैट इनहेंस द बेनिफिटिकल यूज़ ऑफ वाटर। हमें जो पानी के उपयोग को लाभकारी बनाने के लिए उसमें प्रयास ज़्यादा करने चाहिए, और पानी की जो क्वालिटी है जिसको हम अवॉइड कर देते हैं कई बार, तो उससे क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें डैमेज हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, और हमें भी इसका
का डिसएडवांटेज मिलता है। तो हमें पानी का यूज़ सही जगह, सही प्रकार से और पानी के संसाधनों का भी। देखिए, अगर हम आगे देखते हैं तो क्वेश्चन देखेंगे इस पैसेज के कि हाउ इज़ वाटर अ वैल्यूएबल एसेट। यहाँ पर बोला गया है कि कैसे वाटर जो है हमारे लिए बहुमूल्य है। तो हमें यहाँ पर इसके आंसर में देना है कि क्यों, कि ऐसा क्यों है कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम मैंने जस्ट पहले लाइन में सिखाई थी कि वाटर as we all know is a valuable asset and most vital for continuously of life on earth। देखिए, इसका आंसर यही है कि जो है ये कैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट। तो इसमें साफ शब्दों में लिखा है कि ये हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए ये हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। मैं आपको टिक लगाती हूँ कि कहाँ से कहाँ तक इसका आंसर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर है। समझ आई बात? यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर है। अगर हम इसके सेकंड की बात करेंगे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अ लेस प्रैक्टिस टू कंजर्व वाटर। अब यहाँ पर आपको ट्रू और फॉल्स में आंसर बताना है कि ये सही है या ये यूज़लेस है। कि जो रेनफॉल हार्वेस्टिंग है क्या एक यूज़लेस प्रैक्टिस है आपके कंजर्वेशन वाटर के लिए, मतलब कि पानी को कंजर्व करने के लिए, पानी को संरक्षण देने के लिए क्या रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक सही तरीका है या फिर गलत। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में बोला है कि ये एक यूज़लेस, मतलब कि कोई बिना काम का है, मतलब कोई काम नहीं है इस चीज़ का, एक यूज़लेस वेस्ट ऑफ आइडिया है रेन वाटर को हार्वेस्टिंग करना। तो ये इस अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज इसका आंसर है क्या आपका, फॉल्स। देखिए, यहाँ पर हमने पहले बोला था आप सभी से कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अ अडेप्ट प्रैक्टिस लाइक अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। यहाँ पर बोला था इम्प्रूव वाटर मैनेजमेंट, मतलब कि पानी के मैनेजमेंट को, पानी को बचाने के लिए आपका जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, पानी को संरक्षण देना, तो पानी को इकट्ठा करना, ये एक मतलब सही तरीका है। यूज़लेस तरीका कहीं से इसमें नहीं बताया गया है। तो इसमें बोला गया है कि यूज़लेस, तो ये यहाँ पर गलत है। ठीक है, मतलब अगर इसकी जगह पे ऐसा होता कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस टू कंजर्व वाटर, तो ये सही होता, लेकिन इसमें ऐसा लिखा है तो ये गलत है। अब सी वाला देखिए बच्चों कि वी शुड क्रिएट ब्लैंक टू यूज़ वाटर सेंसिबली। देखिए, इसमें बताया गया था कि हमें क्या करना चाहिए, पानी को सेंसिबली यूज़ करना चाहिए। तो अब इस वाक्य में आपको क्या सही लग रहा है कि एडॉप्ट आना चाहिए, रिड्यूस आना चाहिए, टू बी यूज़ वाटर सेंसिबली यहाँ पर बताया गया था। जैसे मैंने आप सभी को बताया कि यहाँ पर आपने जस्ट मैंने पढ़ाया था कि देयर इज़ अ नीड टू यूज़ वाटर सेंसिबली। इसी लाइन में पढ़ते जाइए, एज अ रिस्पॉन्सिबल एंड एजुकेटेड इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस प्लानेट अर्थ। यहाँ इस मतलब कि इस पृथ्वी के आपको क्या निवासी होने के कारण, एक मतलब जिम्मेदार निवासी होने के कारण, ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप पानी का सेंसिबल मतलब ज्ञानपूर्वक यूज़ करें, वेस्ट ना करें। तो इट इज़ अवर ड्यूटी टू क्रिएट अवेयरनेस। क्या है इसका आंसर, अवेयरनेस, कि ये हमारी ड्यूटी है कि पानी को कैसे यूज़ करें, इसकी अवेयरनेस हमें ही फैलानी है कि हम कैसे इसका यूज़ करें, तो जब जाकर मतलब पानी को हम सेव कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। तो आंसर है आपका अवेयरनेस। ठीक है, अगर आप डी वाला देखेंगे कि टू कंजर्व वाटर वी नीड टू, हमें पानी के संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या हमें रिसाइकिल वाटर की ज़रूरत है, ऑल ऑफ द अबव की ज़रूरत है, अवॉइड वेस्टिंग वाटर, मतलब हमें पानी के जो पानी को वेस्ट करते हैं उस चीज़ को नहीं करना चाहिए। रिड्यूस यूज़ ऑफ वाटर, हमें पानी का कम यूज़ या फिर मतलब ज़रूरत के टाइम पर ही यूज़ करना चाहिए। तो देखिए, द कंजर्व वाटर वी नीड टू, यहाँ पर हम आपको अकॉर्डिंग टू पैसेज बताएंगे, जैसे आप सभी ने पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग हम इसका आंसर देंगे कि हमें किसकी ज़रूरत है इसके लिए।
देखिए उसमें लिखा है रिड्यूस ऑफ वाटर, मतलब देखिए यहाँ पर आप देखिए टू कंजर्व वाटर वी नीड टू रिड्यूस यूज ऑफ वाटर, अवॉइड वेस्टिंग वाटर एंड इम्प्रूव वाटर मैनेजमेंट एंड अडॉप्ट प्रैक्टिस लाइक अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। यहाँ पर तीनों चीज़ें दी हैं कि सबसे पहले तो हमें पानी का कम उपयोग करना चाहिए, दूसरा चीज़ हमें वो चीज़ अवॉइड करनी चाहिए जिससे हमें पानी को वेस्ट करते हैं, वेस्ट मतलब बर्बाद करना किसी भी चीज़ का पानी को। और इसमें ये भी बोला है कि रिसाइकलिंग वाला, तो यहाँ पर रिसाइकलिंग के लिए भी बोला गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि हार्वेस्टिंग, रिसाइकलिंग, ईटीसी, यहाँ पर पानी की रिसाइकलिंग की ही बात हो रही है। तो देखिए ये है, ये तीनों चीज़ दी है। अब इसका आंसर तीनों चीज़ में कैसे लिखेंगे, तो आप ये वाला टिक करिएगा, ऑल ऑफ द अबव, ऊपर जितने भी दिए गए हैं वो सभी सही है, तो आंसर ये होगा आपका। ठीक है, ई वाला देखिए बच्चों, वी आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ प्लानिट, हम मतलब किस प्लानिट के, किस ग्रह के निवासी हैं, किस गोले के निवासी हैं, मार्स, वेनियस या फिर मर्क्यूरी या फिर अर्थ। तो हम आपके अर्थ जो है उस प्लानिट की निवासी। इनहेबिटेंस मतलब होता है, इनहेबिटेंट मतलब होता है आपका निवासी, जहाँ भी आप रह रहे हैं, जहाँ पर भी आप वास कर रहे हैं वहाँ के आप निवासी हुए। तो हम अर्थ पर रहते हैं तो हम अर्थ के निवासी हुए। ठीक है, तो ये था आपका